स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का 20वां टॉपिक, जो कि है टाइगर रिजर्व, यानी कि जो बाघ अभयारण्य है, इनके बारे में डिटेल से पहले तो थ्योरी को कवर करेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये हमारा डिटेल वीडियो होगा, इसे आप लोग कवर कर ले। आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न निश्चित तौर पे सही प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व, जितने भी टाइगर रिजर्व भारत में हैं उन सभी को आज कवर करेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। जो टाइगर है तो यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में विश्व का 70% से अधिक टाइगर पाए जाते हैं, यानी कि पूरे विश्व में सबसे अधिक टाइगर जो कि भारत में ही पाए जाते हैं, लगभग 70% से अधिक। बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण बाघों के संरक्षण के लिए सन 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है ना। उस समय बाघों की संख्या निरंतर घट रही थी, तो इन सभी को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई बाघों के संरक्षण हेतु। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। यदि आपने नेशनल पार्क का वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से नेशनल पार्क है, उन्हीं के नाम पर बहुत से टाइगर रिजर्व भी है, जिससे आपको आसानी से दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है ना। राष्ट्रीय पार्क का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर है तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक टाइगर समिट के दौरान दुनिया भर के बाघों की घटती संख्या के संदर्भ में एक समझौता किया गया था। मस्ट VVI डेट को ध्यान में रखें, 29 जुलाई 2010 को जो रूस है तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट जो कि आयोजन किया गया, जो कि बाघों की संख्या निरंतर घट रही थी, इसी के संदर्भ में। समझौते के अंतर्गत 2022 तक विश्व में बाघों की आबादी दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि जो 2010 में टाइगर समिट हुई थी तो इसमें यह बात कही गई थी कि वर्ष 2022 तक जो बाघों की संख्या वर्तमान में स्थित है इसकी दुगनी होनी चाहिए। ठीक है ना। इसमें इसी बात को रखा गया था। देखते हैं क्या होता है। नेपाल द्वारा 2018 और भारत द्वारा 2019 में बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। मोस्ट VVI यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर तो बता दिया गया जो टाइगर समिट हुई थी 2010 में कि बाघों की संख्या दुगनी करनी है 2022 तक, तो जो नेपाल है तो यह दुगनी कर लेती है 2018 में ही, और भारत 2019 में ही बाघों की संख्या दुगनी कर लेती है। ठीक है ना। भारत में प्रत्येक 4 वर्षों पर बाघों की संख्या गिनती की जाती है। जो बाघों की संख्या भारत में स्थित है तो इनकी गणना प्रत्येक 4 वर्षों में की जाती है। वर्ष 2018 के गणना के अनुसार बाघों की संख्या 2967 थी। ठीक है ना। 2018 के अनुसार बाघों की संख्या 2967 थी। वही 2022 के गणना के अनुसार बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो जाती है। ध्यान में रखें, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी भारत में, वही 2022 की गणना के अनुसार इसकी संख्या 3682 हो जाती है। वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व स्थित है, यानी कि जो बाघ अभयारण्य है यह भारत में 58 है। अभी सभी के बारे में देखेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं उन्हीं को कवर करेंगे। आपको 58 याद नहीं रखना है, जो बार बार पूछे आते हैं 20 से 25 उन्हीं को देखेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 9 टाइगर रिजर्व स्थित है। जो मध्य प्रदेश है तो यहाँ पर सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है, लगभग 9 टाइगर रिजर्व है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया कहा आता है।
तो चलिए देख लेते हैं सभी राज्यों के प्रमुख टाइगर रिजर्व को। जो जितने भी टाइगर रिजर्व है प्रमुख राज्य को, उन सभी को देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में बनते हैं। उत्तराखंड सबसे पहले है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व है। यदि आपने जो कि नेशनल पार्क का वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसे देख ले निश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत सारे जो नेशनल पार्क है इन्हीं के नाम से टाइगर रिजर्व भी है, जिससे आपको आसानी से दोनों याद हो जाएंगे। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके बाद है मध्य प्रदेश। ऐसे मध्य प्रदेश में तो 9 टाइगर रिजर्व है, लेकिन जो बार बार पूछे आते हैं उन्हीं को देखते हैं। कन्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व। ये प्रमुख टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कन्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख टाइगर रिजर्व को। तो वह है सुंदरवन राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। दूसरा है बुक्सा टाइगर रिजर्व। पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसी के नाम से टाइगर रिजर्व है। दूसरा है बुक्सा टाइगर रिजर्व। इसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा में भी दो प्रमुख टाइगर रिजर्व है, वह है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। इसके बाद है महाराष्ट्र। देख लेते हैं पेंच टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। ये प्रमुख 5 टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। जो पेंच टाइगर रिजर्व है तो यह मध्य प्रदेश में भी स्थित है, क्योंकि जो पेंच टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है, ध्यान में रखें। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो कि बोर टाइगर रिजर्व है। जो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ध्यान में रखें। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है। मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व है और झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व, मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व और झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। इसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इसके बाद है असम। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। ये प्रमुख 4 टाइगर रिजर्व जो कि असम में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में 3 प्रमुख टाइगर रिजर्व है जो बार बार पूछे आते हैं। तो वह है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सलिस्का टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सलिस्का टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इसके बाद है बिहार। तो बिहार में एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है जो कि है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में स्थित है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नोट को देख लेते हैं क्या कहता है। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है।
यदि क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो यह पूरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। और यदि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टि से तो वह है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना में अमराबाद टाइगर रिजर्व है। इसके बाद है केरल। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना। तेलंगाना में अमराबाद और केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो ये है हमारा आखिरी स्लाइड, देख लेते हैं तमिलनाडु और कर्नाटक को। तमिलनाडु में 3 प्रमुख टाइगर रिजर्व है। वह है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में भी 3 प्रमुख टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये तीनों कर्नाटक में स्थित है। चलिए देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। जो बाघ है तो यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। ध्यान में रखें, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश है तो इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और साथ में ही सबसे अधिक टाइगर रिजर्व 9 मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो यहाँ पे देख लिए महत्वपूर्ण तथ्य को। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 29 जुलाई को। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व 9 किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट। तो ऑप्शन है उत्तराखंड। सिमरीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व असम में स्थित है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी राजस्थान में। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी केरल में। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।